हेलो स्टूडेंट्स, डिफरेंशियल इक्वेशन बीएससी फोर्थ सेमेस्टर। आज हम अपने लेक्चर 3 में आ गए हैं। हमने लेक्चर 1 में फॉर्मूले की बात की थी। लेक्चर 2 में हमने टॉपिक शुरू किया था फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का वेरिएबल सेपरेबल, और आज कुछ वेरिएबल सेपरेबल के क्वेश्चन बचे हुए हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये सिर्फ आपके कुमाऊं यूनिवर्सिटी नहीं, जैसे मतलब आप अगर एक्स्ट्रा तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी ये ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो डियर शुरू करते हैं इन क्वेश्चनों को, ठीक है ना। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है बहुत ही मतलब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहूँगा कि मैं क्या कहूँ अब मैं। तो लिखना फिर आपके पास पहला क्वेश्चन है आज का, सॉल्व वेरिएबल सेपरेबल ही चल रहा। हाँ, कल वाला सॉल्व कल ही वाला चल रहा है। सॉल्व dy बाई dx बराबर साइन x प्लस वाई प्लस कॉस x प्लस वाई, कल ही वाला चल रहा है, ठीक। अब सुनो, फिर मैंने तुमको क्या कहा था कि अभी तक का वेरिएबल सेपरेबल में x और y अलग अलग होंगे कहा था, x के इंटू में y होगा कहा था, याद करो। अभी क्या हो रहा है, x के साथ y क्या आ जा रहा है, प्लस में आ जा रहा है। अब मैं क्या करूं, परंतु एक चीज खासियत हो रही है कि दोनों जगह ऐसा ही हो रहा है मेरे पास। क्यों, इधर भी वैसा ही है, इधर भी वैसा ही है। x के साथ y किस में आ रहा है, प्लस में। एक ही जैसे x प्लस वाई भी, यहां भी x प्लस वाई है, यहां भी x प्लस वाई है, यहां भी x प्लस वाई है ना। तो मैं क्या करता हूं ना, सबसे पहले तो इस x प्लस वाई को कुछ बोल लेता हूं, इसको मैं क्या बोल लेता हूं, v बोल लेता हूं। सबसे पहली चीज तो ऐसे क्वेश्चनों में अभी आपको समझ में आ जाएगा, जब आप करते रहोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक। अब मैं क्या करता हूं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करता हूं, विद रिस्पेक्ट टू x। अब जैसे ही मैंने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया तो इसका y, इसका 1, इसका dy बाई dx और इसका कितना dv ऑफ dx। वाह, तो सुनो फिर, तो dy बाई dx इक्वल टू क्या आया फिर आपके पास, dv ऑफ dx माइनस का लगा एक आया। क्यों, ठीक। आप सुनो फिर, ये सब वैल्यू उठा करके मैंने इस इक्वेशन नंबर 1 में रख दी, तो यहां पर से कितना आ जाएगा फिर आपके पास, dv ऑफ dx। देखो टाइप पहचानने पड़ेंगे भैया आपने, ठीक है ना। अभी तो मैं शुरू है, अभी तो धीरे धीरे इसमें लेक्चर बढ़ते रहेंगे तो इसके टाइप बिकट टाइप आते रहेंगे। अब फिर ये पूरा जिस दिन पेपर दे रहे होगे उस दिन तुमको सब एक ही जैसा लगेगा, सब गजबजी जाओगे, तुम कहोगे तुमको सब चीज एक ही जैसा लगेगा। तो इसलिए टाइप को पहचानना बहुत अच्छे से आना चाहिए, गजबजीना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं गजबजीना है, ठीक है ना। तो अब सुनो फिर, तो यहां पर से क्या आ गया फिर आपके पास, साइन v प्लस कॉस v। तो dv ऑफ dx बराबर कितना आ गया फिर आपके पास, साइन v प्लस कॉस v प्लस 1। कुछ खास दिखा यहां पर, को क्या खास दिखा मेरे को, v वाली चीजें अलग अलग हैं, x वाली चीजें अलग अलग हैं। तो मैं क्या करने वाला हूं फिर, यहां पर से वेरिएबल सेपरेबल कर देने वाला हूं। सभी x वाले एक तरफ ले जाने वाला हूं, सभी y वाले एक तरफ, सभी v वाले एक तरफ ले जाने वाला हूं। तो मेरे पास आया dv ऑफ कितना, साइन v प्लस कॉस v प्लस 1 और इज इक्वल टू कितना आया, dx। यहां से यहां तक का पहुंचो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो फिर आपने डियर ये सब कुछ लिख दिया होगा, ठीक है ना। अब मैं यहां पर से आपको एक चीज बताता हूं जो आपके लिए बहुत जरूरी रहेगी। क्या मैं इसको मिटा दूं, इतना सब में मिटा दूं मैं, ये सब मैंने क्या कर दिया, मिटा दिया। अब सुनना फिर मेरी बात को ध्यान से देखो, कभी भी ना आपको ना ये कॉस के साथ प्लस 1 दिख जाए, क्या कहा मैंने, कॉस के साथ प्लस 1 दिख जाए तो मैं क्या करूंगा, इस 1 को क्या कर दूंगा, गायब कर दूंगा। क्या कर दूंगा मैं, 1 को गायब कर दूंगा। चलो फिर गायब करते हैं, देखो dv। अब गायब करने के लिए क्या होते हैं, हाफ एंगल के फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे पहली वीडियो में। cos 2x का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और एक cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और एक cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। अब यहां आओ फिर, अब देखो यहां से, अभी साइन की जगह कुछ नहीं लिख रहा हूं, अभी मैं cos की जगह लिख रहा हूं बस।
मेरे को ये 1 हटाना है तो कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ये वाला। क्यों? क्योंकि यहां 1 प्लस में है, यहां 1 किस में है, माइनस में है, प्लस से माइनस गया तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 2 cos स्क्वायर v अपॉन 2 प्लस 1 माइनस 1 और साथ साथ में कितना आ जाएगा प्लस का 1 आया और साथ में कितना हो गया यहाँ dx आया। अब देखो यहां हाफ एंगल लगाया है तो इसका मतलब मैं साइन में भी क्या लगाऊंगा, हाफ एंगल, तो साइन v अपॉन 2 कॉस v अपॉन 2 आया। ये 1 से 1 गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप मैं आपको इस लेवल के भी क्वेश्चन करा दूंगा कि अगर आपने बीएससी अच्छे से कर ली, मेरी वीडियो अच्छे से देख लिए, तो आईआईटी जेम के भी आप पेपर दोगे तो वहां मेरे कराए हुए क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे माय डियर, ठीक है ना। तो मैं बहुत अच्छे से क्वेश्चन कराने वाला हूं। अब जो भी वीडियो आएगी पूरी अच्छे से आप वीडियो देखते रहना, एक एक वीडियो देखना, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब सुनो, फिर ध्यान से सुनना मेरी बात को। तो कुल मिलाकर के मेरे पास जो dv बच गया वो कितना है 2 cos स्क्वायर v बाई 2 प्लस 2 साइन v बाई 2 cos v बाई 2 बराबर dx आया यहां तक का। अब आगे बढ़ चलते हैं। अब सुनना, फिर देखो, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। अब मैं इसको इंटीग्रेट करने वाला हूं। अब मैं दोनों तरफ क्या इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करने वाला हूं। इंटीग्रेटिंग मैंने क्या किया, बोथ साइड कर दिया, ठीक। अब मैं एक दिन फर्स्ट दिन पढ़ा रहा था बच्चों को, तो मैंने कहा इंटीग्रेशन ये होता है, तो वो कह रहा था सर ये सांप जैसा क्या बना दिया। ये सांप नहीं होता, ये इंटीग्रेशन होता है मेरे डियर, ठीक है ना, ठीक। तो अब सुनो, फिर देखो, अगर मान लिया जाए ना, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर मैं यहां 1 बना दूं, अब यहां 1 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, cos स्क्वायर v बाई 2 से भाग यहां भी देना पड़ेगा, cos स्क्वायर v बाई 2 से मैंने यहां भी भाग देना पड़ेगा। अब देखो कुल मिलाकर के अब तुम समझने वाले हो ऐसा मैंने क्यों किया, सुनना। मैंने क्या किया, देखो cos स्क्वायर v बाई 2 से मैंने ऊपर भी भाग दिया, नीचे भी भाग दिया। तो ऊपर मैंने अगर cos स्क्वायर v बाई 2 से भाग दिया तो बच कितना गया फिर आपके पास sec स्क्वायर v बाई 2। अभी समझ जाने वाला ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, आई नहीं बात समझ में। यहां से दोनों जगह से क्या आया 2 1 आया। यहां cos स्क्वायर v से भाग दिया तो 1 बच गया। यहां मैंने cos स्क्वायर v बाई 2 से भाग दिया तो कितना हो जाएगा, एक cos से एक cos गया, बच गया फिर कितना 10 v बाई 2, फिर यहां से dv और यहां से कितना dx। आई नहीं बात समझ में, ठीक। अब सुन, अगर ना तुम 10 का, मैंने कल तुमको एक चीज बताई थी क्या, f डैश x बट्टे fx इंटीग्रेशन बराबर कितना होता है dx बराबर कितना होता है log x प्लस। अब सुनो, इस चीज का डिफरेंशिएशन करो तो कितना 1 का तो 0 प्लस, ठीक ही हो गया। 10 का कितना sec स्क्वायर v बाई 2, फिर v बाई 2 का करोगे तो कितना 1/2 होगा कि नहीं होगा। तो क्या मैं, तुम खुद बताओ यार, इस 2 को क्या मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं, वही चीज तो है, ये 2 ऊपर शिफ्ट कर दिया मैंने, नहीं आया बात समझ में। अरे इस 2 को नीचे लाएगा तो यही तो आ जाएगा, नहीं आया भैया। तो बताओ फिर नीचे वाली चीज का डिफरेंशिएशन करो, क्या ऊपर वाली चीज दिख रही तुमको, हाँ दिख रही, तो कितना आ गया फिर आपका log नीचे वाली चीज बराबर x प्लस c। क्यों? क्योंकि c मेरे पास क्या होगा इनडेफिनिट इंटीग्रल है तो c आ जाएगा। आया, परंतु यह मेरा आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मेरे पास क्या v किसका है, मेरा है, परंतु मेरे को मेरी चीज नहीं चाहिए, क्वेश्चन वाले की चीज चाहिए। यस, ये 1/2 देखना भैया, इसका डिफरेंशिएशन कर 1 को तो 0, 10 का कितना हो जाएगा sec स्क्वायर v बाई 2, फिर v बाई 2 का होगा तो कितना 1/2, तो ये 1/2 ये इसका डिफरेंशिएशन ये बन रहा ना, नहीं आया समझ में। अरे इसका डिफरेंशिएशन देखिए 1 का 0, 10 का कितना sec स्क्वायर v बाई 2, फिर भी इस v बाई 2 का करेगा तो कितना v का 1/2, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर नहीं आया तो क्या हो जाएगा, इस चीज का डिफरेंशिएशन ऊपर है तो कितना log ये वाली चीज, ये है तो सही है पक्का। तो यहां पर से कितना आएगा फिर तुम्हारे पास, कोई दिक्कत यहां तक का नहीं, परंतु v किसका है, मेरा अपना है, परंतु मुझे अपनी चीजें पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि सभी अपनी अपनी करने लग जाएंगे फिर तो गजब हो जाएगी। कभी भी क्वेश्चन वाले का पसंद होता है, क्वेश्चन वाले का x और y है, पर तो मैंने v की जगह क्या मान रखा था x प्लस वाई, तो यहां से कितना आ जाएगा x प्लस वाई अपॉन 2, फिर मेरे पास क्या हो गया, ये ब्रैकेट इसके लिए बंद, ये वाला ब्रैकेट इसके लिए बंद,
प्लस एक्स प्लस सी और दिस इज यूर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन था, गजब का क्वेश्चन था, इसके ऊपर बेहतरीन लिख लेना, बहुत ही खास क्वेश्चन था, बहुत ही गजब क्वेश्चन था। जो लिखना चाहते हो इसमें चांद सितारे जोड़ दो, इस क्वेश्चन में जैसा करना चाहते हो कर लो, पर इस क्वेश्चन को आना चाहिए तुमको। ठीक है ना, तो लिख दो। तो डियर अब ये 2 क्वेश्चन बचे हैं इस टॉपिक के, इस टॉपिक को करेंगे हम क्लोज, फिर हम दूसरा, पहला हमने वेरिएबल सेपरेबल पढ़ लिया, फिर हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे होमोजीनियस का। तो इन 2 क्वेश्चनों को फटाफट से करते हैं। तो आप सुनिए, फिर ये भी बहुत ही खास क्वेश्चन है, ये है सबसे ज़्यादा खास क्वेश्चन, इसको तो बेहतरीन लिखना, इसमें जितनी भी आपसे चांद सितारे जड़ जाएं उतने चांद सितारे जड़ देना और इसमें लिख देना खास या फिर बेहतरीन, जो भी आप लिखना चाहते हो उसमें लिख देना। ठीक है ना, अब सुनो, ये तो बहुत सरल सा क्वेश्चन है, पहले तो ये बनाते हैं, ये थोड़ा सा जटिल क्वेश्चन है। ठीक है ना, चलो फिर इस सरल से क्वेश्चन को बना लेते हैं। तो यहाँ पर से आपके पास क्या है, पहला है जो आपके पास क्या है, आपके पास cos x प्लस वाई, फिर कितना जाएगा dx बराबर कितना जाएगा आपके पास dy है। ठीक, आपके पास क्या होता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, फिर आपके पास dx इधर क्या तो कितना जाएगा cos x प्लस वाई, हो गया कि नहीं हो गया, cos x प्लस वाई हो गया। अब देखो अभी अभी मैंने क्या था, x प्लस वाई को क्या बोलूंगा, v बोल दूंगा, तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या बोला v, तो x का तो 1, dy बाई कितना हो जाएगा dx, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा, x के, तो dy बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर आपके पास dv ऑफ dx माइनस का 1। तो ये सब वैल्यू उठा करके इक्वेशन नंबर किस में रख दूंगा मैं, 1 में। तो यहां से जैसे ही मैंने इक्वेशन 1 में रखा तो यहां पर को तो कितना आ जाएगा फिर आपके पास dv अपॉन x माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा cos v, तो आपके पास dv ऑफ dx बराबर कितना आ जाएगा cos v प्लस का 1। ठीक, तो यहां से आ जाएगा dv ऑफ dx cos प्लस 1। अब मैंने अभी अभी बताया था cos के साथ 1 आ गया तो क्या दुर्घटना घटती है, कौन सी वाली दुर्घटना घटती है, इस 1 को हटाने वाली, क्यों, हलचल, इसको बोलते हैं हलचल करेंगे। cos के साथ जैसे ही 1 दिख गया तो हम क्या करेंगे, हलचल करेंगे, किसको हटाने के लिए, 1 को हटाने के लिए। चलो हलचल करते हैं फिर, तो यहां पर को क्या होगा cos स्क्वायर v बाई 2 माइनस 1 प्लस 1, इससे ये गया, तो यहां पर से क्या बच गया फिर आपके पास dv ऑफ कितना हो जाएगा, सभी v वाले एक तरफ, तो कितना आ जाएगा cos स्क्वायर v बाई 2 बराबर कितना आ जाएगा 2dx, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब मैं क्या करने वाला हूँ, बोथ साइड इंटीग्रेशन करने वाला हूँ। ठीक है ना, यहां से कितना आने वाला है मेरे पास sec स्क्वायर v बाई 2, फिर कितना आने वाला है आपके पास dv, तो फिर कितना आ जाएगा 2, फिर कितना आ जाएगा x प्लस c बाद में लगाऊंगा। बताओ sec स्क्वायर x का कितना, sec स्क्वायर x का कितना आपको पता होना चाहिए, कितना 10 v बाई 2 होगा, परंतु अभी तुम्हारे पास क्या बचा है v बाई 2। अब इस v बाई 2 का क्या होगा, डिफरेंशिएशन कहां होगा, बट्टे में होगा, क्यों, इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन जो होता है कहां होता है, बट्टे में होता है, तो उसका कितना हो जाएगा फिर आपके पास 1/2। आई नहीं बात समझ में भैया, ओ भैया, तो यहां पर से क्या आ जाएगा फिर आपके पास बराबर कितना आ जाएगा 2x प्लस का कितना हो जाएगा c। अब देखो ये 2 गया ऊपर तो कितना आ जाएगा 2 10 v बाई 2 बराबर कितना आ जाएगा 2, 1 मिनट हाँ पहले, हाँ चलो जो भी है 10c। ठीक है ना, तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा फिर आपके पास 2x प्लस c प्लस का कितना हो जाएगा c। 1 मिनट पहले 2 ऐसा करता हूँ मैं, पहले से हटा लेता हूँ, जो लास्ट में खाली लिखने से बढ़िया 2 को ऐसा करता हूँ ना मैं, इस 2 को मैं कहाँ लाया, यहाँ लेके आया। ठीक है ना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, इस 2 को मैं यहाँ लेके आया, तो कितना आ जाएगा 1/2, फिर कितना हो जाएगा sec स्क्वायर v बाई 2 बराबर कितना आ जाएगा x प्लस का कितना c। अभी अभी मैंने बताया था sec स्क्वायर x का मतलब कितना 10 v बाई 2, फिर डिफरेंशिएशन में क्या होगा, इससे ये गया बराबर कितना x प्लस c, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 10 v की जगह कितना x प्लस वाई अपॉन 2 बराबर x प्लस c। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो भैया आपके पास पहला क्वेश्चन हो चुका है, अब मैं करा रहा हूं दूसरा क्वेश्चन। इसमें दूसरा क्वेश्चन है, यह है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा जटिल क्वेश्चन, इसको बोलते हैं थोड़ा सा जटिल क्वेश्चन। अब सुनिए फिर भैया, दूसरे वाले में क्या है, यहां पर को क्या है, दूसरे में dy है, यहां क्या है dx है,
तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस वाई। होगा कि नहीं होगा? अरे होगा, होगा। अब मैं क्या करूंगा, x प्लस वाई की जगह क्या बोल दूंगा, v बोल दूंगा कि नहीं बोल दूंगा। इसको इक्वेशन नंबर क्या कहते हुए चलूंगा, 1 कहते हुए चलूंगा। तो यहां पर से कितना आ जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा फिर आपके पास डी वी ऑफ डी एक्स आ जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा फिर आपके पास डी वी ऑफ डी एक्स माइनस का कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहां पर से आपके पास क्या आ जाएगा फिर डी वी ऑफ डी एक्स माइनस 1 अपॉन कितना, 1 अपॉन कितना आ जाएगा कॉस v। होगा, ये उधर गया तो यहां पर से क्या आ जाएगा डी वी ऑफ डी एक्स बराबर कितना आ जाएगा 1 अपॉन कॉस v प्लस 1। तो यहां से डी वी ऑफ डी एक्स बराबर कितना आ जाएगा 1 प्लस कॉस v अपॉन कितना आ जाएगा कॉस v। होगा, होगा। अभी 1 के साथ कॉस दिख गया, हलचल करूंगा, ठीक है ना। तो पहले हलचल करने से पहले मैं ऐसा करता हूँ, इसको थोड़ा सा मिटा लेता हूँ, इसमें थोड़ा सा लाइन खींच लेता हूँ। सभी कॉस वाले एक तरफ ले गया और सभी साइन वाले एक तरफ नहीं, सभी वी वाले एक तरफ ले गया, सॉरी, और सभी एक्स वाले में एक तरफ ले गया, ठीक है ना। अब परंतु ना हलचल करने से पहले यहां पर देखो एक कॉस को हटा सकता हूं कि नहीं। वो कैसे हटा सकता हूं मैं, एक जोड़ दिया एक घटा दिया, हलचल बाद में करेंगे। क्यों? तो यहां पर से जैसे ही मैंने किया तो देखो सुन 1 प्लस कॉस बी, 1 प्लस कॉस बी कितना बच गया फिर आपके पास 1, फिर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कॉस वी, फिर कितना डी वी, फिर कितना आ जाएगा डी एक्स। होगा कि नहीं होगा? मिटा दूं इधर का, यस। तो यहां पर से क्या हो गया फिर आपके पास, ध्यान से देखना 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कॉस बी। अब हलचल करूंगा तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर वी बाई 2 माइनस का कितना हो जाएगा 1, फिर यहां पर से ये कितना हो जाएगा डी वी, फिर कितना हो जाएगा एक्स, सी बाद में लगाऊंगा हम कॉन्स्टेंट। फिर कितना आ जाएगा 1 माइनस कितना 1 अपॉन 1 से 1 गया तो बच गया कितना 2 कॉस स्क्वायर वी बाई 2, फिर कितना आ जाएगा डी वी बराबर कितना एक्स, फिर आ गया यहां से 1 माइनस 1 अपॉन 2, इसका कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर वी बाई 2, ऊपर गया तो फिर ये ब्रैकेट बंद, डी वी इक्वल टू कितना आ जाएगा डी एक्स। तो फिर यहां पर से कितना आने वाला है फिर मेरे पास, ध्यान से देखना। हाँ देखो 1 का तो कितना हो गया v माइनस 1 अपॉन 2, सेक स्क्वायर का कितना होता है आपके पास 10 v बाई 2 होगा, सेक स्क्वायर एक्स का 10 स्क्वायर एक्स, फिर v बाई 2 का क्या होगा डिफरेंशिएशन, कहां बट्टे में, तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन 2। क्यों? ये तो हमने इंटर में पढ़ रखा है यार, क्यों बंधु? तो इससे ये गया तो बराबर कितना आ जाएगा x प्लस सी, तो v की जगह तो कितना आ जाएगा x प्लस वाई, फिर माइनस कितना हो जाएगा फिर आपके पास x प्लस वाई, माइनस कितना हो जाएगा 10x प्लस वाई अपॉन 2 बराबर कितना आ जाएगा x प्लस सी, x से x गया तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा फिर आपके पास 10x प्लस वाई अपॉन 2 प्लस का कितना c, एंड दिस इज योर आंसर। तो ये था फिर डियर आपके पास वेरिएबल सेपरेबल के टॉपिक हो चुका है हमारा पूरा। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, वो होगा उसका नाम होमोजीनियस इक्वेशन। तो आप डियर इसको अच्छे से नोट कीजिए। तो डियर आपने इसको नोट कर लिया होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसका नाम होगा होमोजीनियस, उस टॉपिक का नाम होगा होमोजीनियस। आज के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं क्या बताऊं कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना कहा जाए उससे भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, तो इनको अच्छे से देख लेना। कल बात करेंगे हम, नेक्स्ट वीडियो में हम लेक्चर 4 में बात करेंगे होमोजीनियस की, ठीक है माय डियर। और रिंग थ्योरी की भी वीडियो बनाने की कोशिश मैं करूँगा आज शाम से, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।